8 अप्रैल सन 2024 इस दिन आ रहा है सूर्य ग्रहण। और ये सूर्य ग्रहण की दूषित किरणें आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई परेशानियां न क्रिएट कर पाए, किसी भी प्रकार से आप इस ग्रहण के बुरे प्रभाव में ना आ जाओ, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके करियर में ग्रोथ होती रहे, आपके धन में वृद्धि होती रहे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने हैं और वो छोटे छोटे से उपाय होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सामग्री तैयार करने का उपाय बताने वाला हूं जो आपको इस ग्रहण काल में मिल रहे दूषित प्रभावों से बचा लेगी। ये सामग्री है बहुत कमाल की। चलिए जानते हैं ग्रहण से जुड़े हुए सभी उपायों के बारे में। तो दोस्तों, वर्ष में 2 बार लगभग सूर्य ग्रहण, 2 बार लगभग चंद्र ग्रहण आता है और यही वो टाइम होता है कि हमने वर्ष भर में कुछ नहीं किया, पर ये ग्रहण काल के समय जरूर कुछ ना कुछ कर लो, वरना अगर इसकी परेशानी जीवन में लग गई तो ये लंबी चलती है। जैसे कि आप बीमार पड़ गए तो बीमारी से उबरते उबरते कई बार महीना, 2 महीना, कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं। शरीर में इतनी कमजोरी, इतनी वीकनेस आती है कि हम कुछ भी कर लें, हम इन तकलीफों से नहीं निकल पाते हैं। तो इस ग्रहण काल में आपको करना है इस तरह से एक पोटली का उपाय। ये पोटली आपको खुद से तैयार करनी है, सभी सामग्री आपके घर में प्राप्त होंगी। आप अपने घर से ये कुछ छोटी छोटी सामग्रियां लेकर एक कपड़े में बांधकर इस तरह से उपाय करोगे। पर ये करना क्यों है? आपको बहुत ज़रूरी है आपको ये सब कुछ करना। अब आप समझो क्यों। सबसे पहले समझिए, सूर्य को ग्रहण या तो आपकी कुंडली में शनि सूर्य की युति है, सूर्य राहु की युति है, सूर्य केतु की युति है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं ये ग्रहण के प्रभाव में आ जाते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में 6ठे घर में है, 8वें घर में है या 10वें घर में है, तब भी कहीं ना कहीं शनि राहु केतु का प्रभाव इनके ऊपर आ जाता है। तब ऐसे केस में क्या होता है, व्यक्ति की हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है, उसको करियर में ग्रोथ नहीं मिलती है, उसको कहीं ना कहीं झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, सोशल रिस्पेक्ट नहीं होती है कि इज्जत मान सम्मान को वो व्यक्ति तरसता है और कुछ भी किसी के लिए भी कुछ कर दे, कभी भी उसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं होती है। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपके जीवन में ये लक्षण है और सूर्य आपकी कुंडली में इस तरह से बैठा हुआ है तो आपको सिद्ध पोटली मंगा के उपाय करने चाहिए। अन्यथा आप परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार से ग्रहण दोष के प्रभाव ना आए, उसके लिए एक साधारण सी चीज़ों का उपाय होता है। मान लीजिए ये ग्रहण पोटली है जो तैयार की गई है, आप इसको अपने घर में तैयार करिए। आपको क्या लेना है, एक नारियल का गोला लेना है। नारियल का गोला, कुछ मात्रा में काले तिल, कुछ मात्रा में आपने जौ लेनी है, कुछ मात्रा में बादाम ले लीजिए, कुछ मात्रा में थोड़ा थोड़ा आप उसमें डाल दीजिए जौ। अब ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लिया आपने, बांध लिया आपने। ग्रहण काल, जो ग्रहण काल है, देखिए रात का समय है, तो आप दिन में सब कुछ ला के अपना तैयार करके घर में रख लीजिए और अपने घर में जितने मेंबर हैं सबकी एक एक पोटली बना लीजिए। बनाने के बाद आपने क्या करना है, रात के समय आप कुछ नहीं करोगे, अगले दिन आपको सुबह ये काम करना है। घर वाले सब उठ गए हैं, नहा धो लिया है, तो सबके माथे से एक एक बार ऐसे टच कर दीजिए एक एक पोटली को। जिस जिसके नाम से आपने बनाई थी उसके लिए आपने माथे से टच कर दिया और इन सभी पोटलियों को ले जाके या तो अपने घर के आसपास नदी नहर में डाल दीजिए, नहीं तो आपके घर के आसपास मंदिर होगा, मंदिर में शिवालय होगा, शिवलिंग होंगे, शिवलिंग के पास दीपक जलाकर आप ये पोटलियाँ रखकर सुख शांति की प्रार्थना कराएं। अगर मंदिर में कहीं पर शनि मूर्ति है तो वहाँ पे जाके कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको दोनों में से जो रास्ता, 3 रास्ते आपको बताए, यानी कि एक तो जल प्रवाह, एक शिवालय में रखने का, या तो शनि मूर्ति के पास रखने का। सरसों तेल का दीपक जला के वहीं पर सभी पोटलियाँ छोड़ कर आ जाइएगा और प्रार्थना कराइए। देखिए, किसी भी तरह की जो परेशानियाँ हैं ग्रहण की, वो आपके जीवन पे नहीं आएंगी। और ये कुछ छोटे छोटे टोटके होते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग कर लिया करते थे। ग्रहण काल में दान जप का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रकृति मनवा देती है कि भैया हम भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। प्रकृति की कुछ शक्तियाँ होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में महत्व रखती है। और जो नहीं मानते हैं पर एक दिन मानने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी कि प्रकृति के आगे कोई नहीं टिक पाया। ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ना बड़े बड़े पहाड़, ना कुछ। जब आते हैं ना सैलाब, तो सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। तो ये सैलाब आपके जीवन में ना आए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां ना आए। आपको प्रकृति के साथ जुड़कर अपने जीवन की जो परेशानियां हैं प्रकृति के द्वारा ही निवारण कर लेने हैं। तो यही कुछ काम है, आपके घर में ये चीज़ें होती हैं, कर लो इन सब चीज़ों का उपाय। बाकी जिनकी कुंडली में परमानेंट रूप से ग्रहण है, सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि का योग, सूर्य उल्टे सीधे भाव में बैठे हुए, तब ये ग्रहण माने जाते हैं।
ऐसे केस में हम आपको सिद्ध पोटली प्रोवाइड करते हैं जो कि मंत्रों द्वारा सिद्ध की जाती है। उसका प्रभाव उन लोगों के लिए खासकर काम करता है। बाकी जिनकी कुंडली में ग्रहण नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये उपाय ज़रूर कर लें, अपने घर में बना लें और कर लें। चलिए दोस्तों, आप इन सभी जानकारियों को अपने जीवन में बिठा लीजिए और ये काम कर लीजिए, क्योंकि परेशानी आने के बाद किया गया उपाय किसी काम का नहीं होता। हमें तैयारी पहले से करनी होती है। ये तैयारी पहले से कर लीजिए, आपको पहले से जानकारी मिल गई है और अपने जीवन में किसी भी तरह की आने की परेशानियां जो है उन रास्तों को बंद करके अपने जीवन में खुशियां को बरकरार रखिए। बाकी आप इन जानकारियों के लिए मेरी दक्षिणा क्या दोगे? मेरी दक्षिणा बस एक ही है। मेरी दक्षिणा यह है, इस वीडियो को लाइक करो और ज़रूरतमंद को शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।